बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हजरात बखैर होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ उस्मान बिन उर्तुगरल गाजी के बारे में। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि उस्मान गाजी ही सरदार क्यों बने? और आपने ये भी सोचा नहीं कि उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज थी, उनके अंदर कौन कौन सी ऐसी सलाहियत मौजूद थी जो उस सलाहियत और जो क्वालिटीज उस्मान गाजी को सरदार बनाता है। दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी दरखास्त करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम उस्मान अव्वल की सीरत में गौर करते हैं तो एक फौजी सिपहसालार और सियासी शख्सियत की हैसियत से बाज निहायत ही आला सिफात पर हमें नजर डालनी पड़ती है। दोस्तों, उनके अंदर जो सिफातें मौजूद थी उनमें से चंद और इम्पोर्टेंट जो सिफत हैं, जो क्वालिटीज है, उसको मैं गिनाना मुनासिब समझता हूँ और उसके डिटेल से बताना मुनासिब समझता हूँ। दोस्तों, पहली जो क्वालिटीज और सिफत थी वो थी शुजाअत और हौसलामंदी। जब बैजेंटीनों ने बोरसा, मादानूस, एद्रानोस, किता, कस्तला के नसरानी उमरा को 700 हिजरी 1301 में दौलत उस्मानिया के मुअस्सिस उस्मान बिन उर्तुगरल जंग करने की गर्ज से एक सलीबी मुआहदा तश्कील देने की दावत दी, और नसरानी उमरा ने उसकी दावत पर लब्बैक कहते हुए उस नवजायदा सल्तनत को खत्म करने के लिए इकाक कर लिया। तो उस्मान अपनी फौजों को लेकर आगे बढ़ा, खुद जंगों में घुस गया और सलीबी फौजों को तितर बितर करके शुजाअत और बहादुरी का वो मुजाहिरा किया कि उस्मानियों के नजदीक उनकी बहादुरी आज भी मानी जाती है, आज भी एक्सेप्ट की जाती है। और इसी तरह जो उसके अंदर दूसरी क्वालिटी मौजूद थी वो थी हिकमत व दानाई। उस्मान जब अपनी कौम का रईस आजम मुकर्रर हुआ, यानी सरदार बना, तो उसने बड़ी दानाई का मुजाहरा किया और सुल्तान अलाउद्दीन की नसरानियों के खिलाफ मदद, बहुत से नाकाबिल शिकस्त शहरों और मजबूत किलों को फतह करने में उसके साथ हमेशा खड़ा रहा। इसी वजह से दौलत सलाजका रूम के फरमारवा सल्जूकी सुल्तान अलाउद्दीन ने उससे बड़ी इज्जत दी, उसे अपने नाम का सिक्का ढालने और अपने मातहत इलाकों में अपने नाम का खुतबा पढ़ने की इजाजत भी दे दी। इसी तरह तीसरी जो उसके अंदर क्वालिटी और सिफत मौजूद थी वो थी इखलासो लिल्लाहियत। उस्मान के ज़ेर निगरानी इलाकों के करीब बसने वाले लोगों को जब इस बात का इल्म हुआ कि वो दीन इस्लाम का एक मुखलिस सिपाही है, सरदार है, तो वो उसकी मदद पर कमर बस्ता हो गए, तैयार हो गए, रेडी हो गए, और एक ऐसी इस्लामी सल्तनत के सतूनों को मुस्तहकम करने के लिए उठ खड़े हुए जो इस्लामी दुश्मन यानी नसरानी सल्तनत के सामने नाकाबिले अबूर दीवार बनकर खड़ी हो गई। इसी तरह जो चौथी क्वालिटी और सिफत मौजूद थी वो थी सब्र और इस्तिकामत। जब उस्मान ने किलों और शहरों को फतह करना शुरू किया तो ये सिफत उनकी शख्सियत में नुमाया होकर सामने आई। 707 हिजरी में उसने यके बाद दिगरे, किता, लफका, आख हिसार, खोज हिसार के किले फतह किए। 712 हिजरी में कबवा, यकजा, तराकवा और तकर्रुर बेकारी वगैरह किले फतह किए। इन्हीं फतुहात ने बुरसा शहर की फतह को आसान बना दिया। हालांकि ये मुश्किल तरीन मार्का था, लेकिन उस्मान के हौसले और इस्तेकामत ने फतह का ताज उसके सर पर सजा दिया। कई साल तक उस्मान और अमीर शहर एकरेनोस के दरमियान सख्त मारके हुए, लड़ाइयाँ हुई, जंग हुई, लेकिन बिलाखिर नसरानी सिपहसालार को सर झुकाना पड़ा और शहर उस्मान के हवाले कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। दोस्तों, मैं इसका तर्जुमा जरूर बताना मुनासिब समझता हूँ। तर्जुमा यूँ है, ए ईमान वालों, सब्र करो और साबित कदम रहो अपने दुश्मन के मुकाबले में, और कमर बस्ता रहो, तैयार रहो खिदमत दीन के लिए, यानी दीन की खिदमत के लिए, और हमेशा अल्लाह से डरते रहो ताकि अपने मकसद में कामयाब हो जाओ। इसी तरह जो उसके अंदर और दीगर क्वालिटीज मौजूद थी, सिफत मौजूद थी, वो थी जज्बा ईमानी। ये खूबी उस वक्त ज्यादा नुमाया होकर सामने आई जब बुरसा के सिपहसालार एकरेनोस ने उस्मान के बारे छानबीन की और इस्लाम कबूल किया। दोस्तों, सुल्तान ने उसे लक़ब भी दिया और वो बाद में दौलत उस्मानिया के मारूफ सिपहसालारों में शुमार हुआ। बैजेंटीनी सल्तनत के कई सिपहसालार उस्मान की शख्सियत से मुतासिर हुए और उसके तरीके जंग और सियासत को पसंद किया। हत्ता के उस्मानियों की सफ़े नौ मुस्लिम सिपहसालारों से भर गई, बल्कि बहुत सी इस्लामी जमातें खिदमत इस्लाम के जज्बे से सरशार सल्तनत उस्मानी के झंडे के नीचे जमा हो गए। जैसे कि जमाते गजाया रूम यानी रूमी गाजी, ये वो इस्लामी जमात है जो हुदूद रूम पर नजर रखती थी और हमेशा सरहद पर खैमाजन रहती थी। ये जमात अब्बासी खिलाफत के
دور سے رومی حملوں کے سامنے سد سکندری بنی. ہمیشہ سرحد پر رہنے کی بدولت رومیوں کے خلاف جہاد کے سلسلے میں اس جماعت کو بڑے تجربات حاصل تھے اور کافروں کی اخلاقی گراوٹ نے ان کے اسلام سے وابستگی اور نظام اسلام پر یقین کو بہت پختہ کر دیا. اسی طرح کی ایک اور جماعت جو مخیر حضرات کی تھی بڑی مشہور ہے, اس کا نام الاخیان یعنی الاخوان ہے. جماعت مسلمانوں کی مالی مدد کرتی تھی, ان کی میزبانی کے فرائض سر انجام دیتی تھی اور غازیان اسلام کی خدمت کے لیے لشکروں کا ساتھ دیتی تھی. اس جماعت کے اکثر اراکین کا تعلق بڑے بڑے تاجروں سے تھا جنہوں نے اپنی دولت اسلامی خدمات کے لیے وقف کر رکھی تھی. سماجی کام مثلا مساجد, خانقاہوں, دکانوں, ہوٹلوں کی تعمیر. سلطنت میں ان لوگوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. اس جماعت میں ممتاز علماء بھی شامل تھے جو اسلامی تہذیب کی ترویج کا فریضہ سر انجام دیتے تھے اور لوگوں کے دلوں میں تمسک بالدین کا جذبہ بیدار کرتے تھے. ایک جماعت حاجیوں پر مشتمل تھی, اس کا نام تھا حاجیات روم یعنی حجاج ارض روم. اس جماعت کا کام اسلامی شعور کی بیداری, اسلامی علوم کی ترویج و اشاعت اور اسلامی تشریعات و قوانین میں گہری بصیرت پیدا کرنا تھا. ان کے علاوہ کئی دوسری جماعتیں بھی تھیں جن کا ہدف مسلمانوں کی بالعموم اور مجاہدین کی بالخصوص مدد کرنا تھا. دوستو اسی طرح کئی پوائنٹ ہیں, کئی کوالٹیز ہیں, کئی صفتیں تھی عثمان اول یعنی عثمان بن ارطغرل کے اندر. یہی کوالٹیز عثمان کو ایک عثمان اور سپہ سالار اور ایک سردار کی حیثیت اور ایک بڑے سردار بنا دیا. دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی. دوستو میں اور بھی کچھ پوائنٹس امپورٹنٹ ہے, میں ویڈیو لمبی ہو جائے گی اسی لیے دوسری ویڈیو بنا کر آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. دوستو میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا اور ہمارے اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. جزاکم اللہ خیر. دوستو پھر کسی دن ایک ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا ہمیشہ خیال رکھیں. جزاکم اللہ خیر. دوستو یہیں پر آپ ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.